हाय बच्चों, मैं फिर आया हूँ आपके सामने नई क्लास और नए सवालों के साथ। और नए सवालों की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे बच्चों? आज सवाल नंबर 11 से। और सवाल नंबर 11वां, इसका मतलब क्या है बच्चों? इससे पिछली क्लास में हम आपको 10 तक सवाल आपको करवा चुके हैं। और बच्चों एक चीज़ और, इसमें आपको याद होगा कि प्रश्नावली हमारी कौन सी चल रही है? इसमें 4.5। और सवाल बच्चों जब मैं आपको करवा रहा हूँ उससे पिछली क्लास में, तो उसमें एक सवाल था कि प्रश्न नंबर 5 से लेके 11 तक, आपके पास बुक से देख सकते हो तसल्ली से, 5 से लेके 11 तक बच्चों हमें आव्यूह जो दे रखे हैं उसके क्या निकालने हैं? व्युत्क्रम। तो ये उस टाइप का सवाल है कि जहां हमें इस आव्यूह का क्या निकालना है बच्चों? व्युत्क्रम निकालना है। जैसा आपने देखा होगा 10, 9, 8, 7, 6 टोटल सवालों के मैं आपको व्युत्क्रम निकाल चुका हूं। तो अब शुरुआत करेंगे सवाल नंबर 11 में जो आव्यूह है उसके व्युत्क्रम से। देखो क्या, तो बच्चों सबसे पहला काम क्या होता है व्युत्क्रम निकालने में? हम इसको आव्यूह मान लेंगे। यहां देखो 11 है, माना कि कैपिटल ए बराबर, बच्चों जो हमें दे रखा है उसको ए मानना जरूरी है। स्टार्टिंग में क्या दे रखा है आप देखोगे, 1, 0, 0, 0 कॉस एल्फा, और बच्चों ये आपका है साइन एल्फा, ठीक है। और ये आ गया आपका 0 साइन एल्फा, और ये आपका आ गया माइनस के कॉस एल्फा। तो पहला काम आपको पता है, इसको हम ए मान लेते हैं, जैसा आप देख सकते हो पिछली क्लास में हमारी, ठीक है। अब क्या होगा, इस आव्यूह का व्युत्क्रम, इसका अस्तित्व है या नहीं है उसकी भी जांच हम कर रहे हैं साथ साथ। वो कह भी रहा है सवाल में, पहले जांच करो तब आगे बढ़ो। तो जांच के लिए मैंने क्या बताया आपको, जो हमें आव्यूह दे रखा है बच्चों उसका क्या निकाल लेंगे? सारणिक का मान। 0 नहीं आया तो व्युत्क्रम आएगा, 0 आ गया तो व्युत्क्रम नहीं आएगा। देखो तो बच्चों ये निकाल लेंगे सारणिक में मान कितना है आपका, 1, 0, 0, 0 कॉस एल्फा साइन एल्फा, 0 साइन एल्फा और माइनस के कॉस एल्फा, ठीक है। चलो ये सॉल्व करते हैं। अब बच्चों आपको पता है भैया सारणिक को सॉल्व करना है, पहली पंक्ति के सापेक्ष आप विस्तार कर दो। फायदा भी है, देखो मोस्टली मैं पहले के सापेक्ष ही विस्तार करता हूँ, ठीक है। आप किसी के सापेक्ष करो पर पहले में थोड़ा काम आसान हो जाता है। अब यहाँ तो काम बच्चों और ज़्यादा आसान है, क्योंकि आप देखो पहली पंक्ति में आपके 2 0 आ रहे हैं। तो क्या फ़ायदा है, बस आपका एक के लिए खुलेगा, बाकी ये 0 के लिए मान आपका तुरंत क्या हो जाएगा? 0। चलो करो। तो बच्चों 1 आ गया, पहला अवयव पहली पंक्ति का। क्या करेंगे? छुपाएंगे, वही तरीका आपको याद है, स्तंभ गया पंक्ति गई। क्या बचेगा आपका? उसको यहां लिख लो, कॉस एल्फा साइन एल्फा, और साइन एल्फा माइनस के कॉस एल्फा, ठीक है। अब बच्चों सॉल्व कैसे करते हैं? 2 गुणा 2 कोटि के सारणिक को, इसकी गुणा इससे करेंगे, और आपको पता है साइन अल्फा की गुणा इससे, और बीच में किसका साइन आ जाएगा? माइनस का। तो आप देख सकते हो, देखो ये हटा कॉस साइन, साइन माइनस का कॉस, देखो कितना आएगा आपका? माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा। देखो माइनस का कितना है बच्चों? कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर बीच में साइन किसका आता है? माइनस का। इसकी इंटू करेंगे कितना आ जाएगा? ये साइन स्क्वायर अल्फा। बच्चों दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, माइनस का साइन ले लो, अंदर क्या बचेगा आपका? इसको थोड़ा सा मैं सही कर लूं, अंदर क्या बचेगा आपका? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस बच्चों ये पूरी वैल्यू कितनी होती है? 1 के बराबर। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, तो ये हो गया आपका माइनस का 1। तो क्या बच्चों माइनस का 1 0 के बराबर है? नहीं है। तुम क्या बोल देंगे? जो आव्यूह दे रखा है उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। तुम क्या लिखेंगे? अतः आव्यूह, जैसा आपको याद होगा मैंने हर सवाल में लिखाया है बच्चों आपको, ये अतः आव्यूह ए के व्युत्क्रम का, ठीक है, व्युत्क्रम का
अस्तित्व है, ठीक है, अस्तित्व है। अब बच्चों आपको पता है, ये भी लिखा रखा है मैंने कि भैया उसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो हमें क्या निकालना होता है, एडजॉइंट, आव्यूह का एडजॉइंट। उसके लिए क्या निकालेंगे, सहखंड। अब सहखंड निकालते हैं। आप देखो सहखंड में बच्चों पहले क्या आता है, कैपिटल A11, फॉर्मूला आप देख सकते हो, -1 + 1 और कैपिटल M11, ये तो दिखाया है मैंने आपको, तसल्ली से देख सकते हो भैया। -1 2 हो जाएगी, प्लस आएगी, मत लिखो, जो हम आपको पता नहीं लिखवाते प्लस वाला। M11 कैसे निकालेंगे, पहली पंक्ति का पहला अवयव, उसके लिए निकालेंगे M11। कैसे निकालेंगे वही तरीका है। देखो पहली पंक्ति का पहला अवयव ये है, आपको पता है ये स्तंभ जाएगा, ये जाएगा, पूरा क्या बचेगा आपका, कॉस अल्फा साइन अल्फा और साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा। और बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आई थी, आप देख सकते हो सेम टू सेम ये कोई चेंज नहीं है। इसकी वैल्यू आई थी -1। आगे बढ़ जाओ, A12, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, -1 + 2 कैपिटल M12। बच्चों -1 3 कितनी होती है, माइनस, वो आप आगे लगा दो। अब M12 देखते हैं, M12 की वैल्यू क्या आएगी, क्या बनेगी, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। उसके लिए सॉल्व करेंगे। क्या तरीका होता है, इसका स्तंभ गया, देखो बच्चों स्तंभ गया, पंक्ति गई, 0 साइन अल्फा, 0 माइनस के कॉस अल्फा, कितना आएगा, 0 साइन अल्फा, 0 माइनस के कॉस अल्फा। अब बच्चों आप इसको भी सॉल्व करो, सिंपल सी बात है, इसकी गुणा इसमें करेंगे 0 आएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे 0, तो पूरा मान आपका 0 आ गया। आगे बढ़ जाओ, A13 -1 कितनी, 1 + 3, देखो ये तो पूरा वही काम चल रहा है ना। M13 बच्चों -1 4 प्लस आएगा, मत लिखो। M13 पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। तीसरा अवयव क्या है बच्चों, ये वाला, तो इसका ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, क्या आएगा, 0 कॉस अल्फा, 0 साइन अल्फा, 0 कॉस अल्फा और 0 में कितना आ गया आपका, साइन अल्फा। इसको भी सॉल्व करोगे बच्चों 0 आएगा, देख सकते हो, ठीक। आगे आओ। अब बच्चों पहली पंक्ति के सब निकाल दिए हमने, A11 A12 A13। अब दूसरी पंक्ति की तो शुरुआत क्या होगी इसकी, A21 से। A21 का फॉर्मूला -1 तो आना है, आपको होता है 2 + 1 M21। बच्चों -1 3 का मतलब माइनस आपने पहले लिख दिया, M21 मतलब दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। देखो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव ये है, तो इससे क्या होगा बच्चों, ये गई पंक्ति, ये स्तंभ गया, क्या आएगा, 0 0 साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा, 0 0 साइन अल्फा और माइनस के कॉस अल्फा। आप देखोगे भैया ये भी 0 आ रहा है, इसकी इससे गुणा 0, इसकी इससे गुणा 0 0। आगे आओ, अब A22, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, -1 2 + 2 कैपिटल M में कितना बच्चों, 22, -1 2 + 2 4 हो, आपको पता है प्लस आएगी, मत लिखो। यहां पर आओ, M22 क्या है, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। बच्चों ये वाला तो हुआ, देखो क्या होगा, ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, ये ऐसे जाने 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा, 1 0 बच्चों 0 माइनस के कॉस अल्फा। आप देखोगे बच्चों ये भी 0 आ गया है, देखो ये तो था, ये वाला, ये हटा, ये हटा, 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा 0 आगे सॉल्व करने पर। बच्चों ये 0 नहीं, सॉरी, ये मुझे लग रहा है बच्चों आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो मुझे यहाँ से लगा कि ये भी 0 ना हो, चलो आ गया हो, 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा। बच्चों ये वाला पॉइंट आएगा, ये वाला 0 होगा जो आता है दूसरा वाला, माइनस कॉस अल्फा की 1 में इंटू करोगे तो माइनस का कॉस अल्फा आएगा बच्चों। ये मैं समझा कि यहाँ भी 0 है, चलो कोई नहीं, तो माइनस कॉस अल्फा की इंटू 1 में किया, माइनस के कॉस अल्फा आ गया। हाँ बच्चों ये वाला 0 है, चलो आगे आओ।
अब क्या होगा, अब करेंगे A21 A22, अब A23 देखो कितना आएगा आपका A23 माइनस 1 की घात कितनी 2 + 3 और कैपिटल M में 23 आपको होता है माइनस 1 की घात 5 माइनस आएगा। अब इसका देखते हैं, मतलब दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव कौन सा वाला बच्चों, ये वाला। आओ ये पंक्ति गई, ये देखो ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, तो क्या आएगा आपका 1 0 0 साइन अल्फा, 1 0 और 0 आपका साइन अल्फा। अब बच्चों इसको भी सॉल्व करो, माइनस तो आएगा साइन अल्फा की 1 से इंटू कर देंगे तो आपका आ जाएगा माइनस के साइन अल्फा। अब ये निकल गए, अब क्या आएगा तीसरी पंक्ति के लिए आएगा, मतलब A31 32 और 33, तो ये कितना आ गया आपका A31 फॉर्मूला वही माइनस 1 की घात 3 + A कैपिटल M 31। बच्चों माइनस 1 की घात 4 आएगी प्लस आएगी मत लिखो, आपको पता है M31, देखो M31 क्या बन के आता है बच्चों, M31 का मतलब ये वाला तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, ये गया स्तंभ, ये गया, देखो ये पूरा जाएगा, क्या आएगा 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 0 कॉस अल्फा और साइन अल्फा। आप देखेंगे बच्चों ये तो पूरा 0 आएगा, मैंने इसको भी तो ये समझा था तभी मैंने 0 बोल दिया, आपको तो थोड़ा सा जल्दीबाजी में वो चीज़ हो जाती है। ये 0 आ गया, ये यहाँ से हटा, यहाँ से 0। अब क्या A32 माइनस 1 की घात 3 + 2 और कैपिटल M कितना बच्चों 32 माइनस 1 की घात 5, आपको पता है माइनस आएगा, वो मैंने पहले ही लगा दिया। अब M32 देखो, मतलब कौन सा वाला, ये वाला, आपको पता है इसकी ये पंक्ति गई और ये स्तंभ गया, ठीक है, ये जाएगा बच्चों, ये क्या बचेगा 1 0 0 साइन अल्फा, 1 0 0 और साइन अल्फा। आप देखेंगे माइनस साइन अल्फा की 1 से इंटू होगी तो साइन अल्फा ही आएगा, वो वाला आपका हट गया। अब क्या A33 इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, A33 के माइनस 1 की घात 6 M33 माइनस 1 की घात 6 का मतलब प्लस मत लिखो, M33 पर आओ बच्चों, यहाँ पर क्या है देखो, वो क्या आ रहा है आपका M33, ये हटेगा, ये बच्चों पंक्ति गई, ये आपका गया स्तंभ, 1 0 0 कॉस अल्फा, 1 0 और 0 कॉस अल्फा। आप देखेंगे इसका मान कितना आ जाएगा कॉस अल्फा। तो ये बच्चों आपको पता है जो भी व्युत्क्रम के सवाल हैं पहले टेस्टिंग करो, मैं बार बार कह रहा हूँ 0 नहीं आना चाहिए, उसके बाद ये सारे के सारे निकालने होंगे हमें सहखंड, किसके, जो अवयव दे रखे हैं उनके अवयवों के। अब क्या करते हैं, यहां लिख लो सहखंडों से बना अवयव, ठीक है बच्चों, मैं इसको देखो यहीं पर लिख दूंगा, सहखंडों से बना अवयव, यहां आराम से आ जाएगा। बाकी तो आपको पता है ये है और सहखंडों से बना अवयव कैसे लिखा जाता है ये भी आपको पता है। पहली पंक्ति में क्या आएगा, कैपिटल A11 12 13 उनके मान रखो, देखो तो बच्चों A11 का मान कितना है -1, A12 का मान कितना है 0, A13 का मान कितना है बच्चों 0, कोई दिक्कत नहीं भैया। अब आगे आओ, A21 मतलब दूसरी पंक्ति के लिए शुरू होगा, A21 का मान कितना है आपका 0, A22 कितना आया बच्चों माइनस के कॉस अल्फा, तो माइनस का कॉस अल्फा। आगे आओ, A23 माइनस के साइन अल्फा, तो आपने लिख दिया माइनस का साइन अल्फा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब A31 0 0 आ गया बच्चों, A32 माइनस के साइन अल्फा, और क्या ये जो भी आया कॉस अल्फा,
और आपको पता है इसको मैं क्या मान लेता हूं, बी। यहां तक कोई भी जरा सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस सिंपल कैलकुलेशन है, मेथड ही आपका सेम टू सेम है भैया। कहीं पर नंबर चेंज हो गए, यहां पर आपका साइन कॉस दे दिया, काम तो हम वही कर रहे हैं। तो बच्चों ये पूरा निकालने के बाद निकालते हैं सहखंडों से बना अवयव, हमारा इतना आ रहा है, इसको हम बी मान लेते हैं। हमें क्या निकालना होता है, एडजॉइंट। तो अब आप देखो एडजॉइंट के लिए मैं क्या करने वाला हूं, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा बच्चों क्या, बी का डैश। तो आप पहले काम ये करो, बी का जो मान मैंने माना है उसको देखो कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है। आपको होता है पीछे से देखनी पड़ेगी क्या आ रही है, ए माइनस 1 0 0, पहले तो वही लिखो, माइनस 1 0 0 पूरा लिखो। उसके बाद देखो क्या होगा, 0 माइनस कॉस एल्फा माइनस के साइन एल्फा, 0 माइनस के कॉस एल्फा और माइनस का साइन एल्फा। और बच्चों क्या था पीछे, 0 माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा, 0 माइनस के साइन एल्फा और कॉस एल्फा, ये तो है बी। पर एडजॉइंट होता है बी का डैश, तो आप यहां पर लगा दोगे डैश। और मैंने क्या बताया आपको, डैश क्या होता है भैया, इस अवयव के डैश का मतलब हमें पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में चेंज करना है, बदलना है आपस में। तो जो पंक्ति है उसको आप स्तंभ में लिख दो, स्तंभ को पंक्ति में, आपका डैश हट जाएगा। तो कितना आएगा, माइनस 1 0 0, देखो पंक्ति थी पहली वाली, कहाँ लिख दिया, स्तंभ में, 0 माइनस के कॉस एल्फा माइनस का साइन एल्फा, ये आ गया आपका 0 माइनस के साइन एल्फा और कॉस एल्फा। बच्चों देखो मैंने डैश का फॉर्मूला खोल दिया चेंज करके, जैसे आप चेंज करोगे आपका डैश वहां पर नहीं आएगा क्योंकि ये इसकी वैल्यू हो गई। तो ये क्या है आपका, एडजॉइंट ऑफ ए। हमें क्या निकालना है, ए का इन्वर्स। आपको लिखाया था मैंने कुछ सवाल के दौरान, आप सवाल देख सकते हैं, 10 8 9 6 जितने भी हैं, एडजॉइंट ऑफ ए के नीचे ए का साणिक। भैया साणिक ए का मान कितना आया था, माइनस का 1, तो ये हो गया आपका 1 बटे माइनस का 1, लिख दिया। और आपको होता है एडजॉइंट, ये तो आपको पूरा आना ही आना है, क्या है वो, माइनस 1 0 0 0 माइनस के कॉस एल्फा माइनस के साइन एल्फा, 0 माइनस के साइन एल्फा और कॉस एल्फा। बच्चों 1 बटे माइनस 1 को आपको पता है, आप माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपका सवाल खत्म होता है सवाल नंबर 11वां। मैं बढ़ रहा हूं अब सवाल नंबर 12 पर, आ जाओ। 12वां देखो क्या दे रखा है, सवाल 12वां शुरू हो गया आपका। यदि अवयव ए बराबर और अवयव बी बराबर, देख सकते हो क्या करना है, सत्यापित। देखो सत्यापित का मतलब सिद्ध करने वाला सवाल ये है कि ए बी का होल इनवर्स। बच्चों सवाल ढंग से देखना जरूरी है, कह रहा ए बी का होल इनवर्स, मतलब पहले आपको ए और बी की गुणा करनी है, गुणा करो, फिर जो आएगा गुणा करके उसका इनवर्स निकालो। ये है गुणा करो उसका इनवर्स निकालो। देखो ए बी का गुणा उसका इनवर्स किसके बराबर आता है वो, भैया बी इनवर्स गुणा ए इनवर्स। तो आपको देखा जाए ना 3 बार निकालना है इनवर्स, 3 बार। क्यों, एक बार तो निकालना है ए बी की गुणा करके उसका इनवर्स, एक बार बी इनवर्स, एक बार ए इनवर्स, तब सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। बड़ा सवाल है आप कह सकते हो। तो सबसे पहला काम क्या है बच्चों, मैं आ रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड पर, मतलब ए बी का इनवर्स, तब करेंगे राइट हैंड साइड वाला काम। तो आप देखो सबसे पहले बच्चों मैं क्या निकाल रहा हूं, ए बी, मालूम पड़ गया मैं क्या निकाल रहा हूं, पहले ए बी गुणा उसके बाद उसका इनवर्स। देखो अब ए बी का मतलब क्या हुआ,
भैया आव्यूह ए की गुणा करनी है आव्यूह बी के साथ, तो यहाँ लिखना होगा उसको हमें। बच्चों आव्यूह क्या दे रखा है, 3 7 2 5, 3 7 2 5 गुणा में कितना है ये 6 8 6 8 7 और 9, ठीक है। अब जरा पहले इसकी गुणा करते हैं, एक बार देख ले, 3 7 2 5 6 8 7 9, हाँ गुणा आपको बहुत सवाल करा रखे हैं हमने, बड़े बड़े सवाल भी कराए हैं। क्या करते हैं, पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से लिख दिया, फिर पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से, और ये काम बच्चों हमें फिर नीचे से करना है इस वाली पंक्ति के लिए। तो शुरू करते हैं, आप देखो कितना आएगा बच्चों, 3 की गुणा किस में करेंगे 6 में, इसको तो बच्चों पूरा लिखो, थोड़ा लंबा नंबर है, 3 गुणा 6 लिख दिया। अब 7 की गुणा 7 में, तो यहाँ आ गया 7 गुणा 7, हो गया भैया 3 गुणा 6 प्लस 7 गुणा 7। अब पहली पंक्ति की गुणा दूसरे वाले पर कहाँ लिखेंगे, थोड़ा आगे करके, ठीक है। तो यहाँ आ गया आपका 3 गुणा 8 प्लस, देखो 3 गुणा 8 और 7 गुणा 9, तसल्ली से देख लो आप, 3 की 6 से गुणा, फिर 7 की 7 से, 3 की 8 से गुणा, 7 की 9 से, निपट गया। अब दूसरी पंक्ति को करेंगे तो वही काम यहाँ हो जाएगा, 2 गुणा 6 प्लस 5 गुणा बच्चों 7, यही तो आएगा, 2 की 6 से गुणा प्लस में 5 की गुणा 7 से। अब आगे आओ, 2 की गुणा 8 से प्लस, देखो 2 की गुणा 8 से हो रही है, अब 5 की हो जाएगी 9 से, 5 गुणा 9। अब बाकी को हम यहाँ लिख के देखते हैं कि भैया क्या क्या आ रहा है इसका मान। बच्चों ये आपका आ गया 6 3 18, ठीक है। और बाकी काम बच्चों प्लस वाला भी मैं डायरेक्ट यहाँ करता हूँ और उसको फाइनल वहाँ पर लिख देंगे। तो आप देखेंगे मैं थोड़ा काम यहाँ कर लूँगा, ठीक है। जोड़ने वाला काम आप देख सकते हो क्या आ रहा है, 6 3 18 और 49, 18 7 से 49, इसको प्लस करो कितना आएगा, देखो 9 8 कितना हुआ बच्चों 17, 4 1 5 और 1 6, आपका ये आ रहा है 67। पहला वाला कितना आ गया 67, देख लो, ये 17 हो गया, 4 1 5 और 6, आगे बढ़ो, 8 3 24, देखो 24 बच्चों यहाँ से आएगा, और ये आएगा 9 7 63, 9 7 63, 8 3 24 और 9 7 क्या होता है 63। अब यहाँ आओ, 4 3 7 6 2 8, ये तो आया, देखो 7 और 6 2 8, 87, ये आपका आ रहा है बच्चों 87। आगे आओ, अब 6 दूनी 12 और 12 में हमें क्या करना है प्लस, देखो 6 दूनी 12 में प्लस करना है बच्चों, 7 पंजे 35, 5 2 7 और 3 और 1 4, 47 यहाँ आ रहा है आपका। अब क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे 8 दूनी 16, 16 में जोड़ेंगे हम 9 पंजे 45, ठीक है। 16 में आप क्या जोड़ दोगे 45, 6 5 11, 4 और 1 5 और 1 6, 61। तो बच्चों ये ए बी आ गया है, बस अभी ए बी का मान आया है उसकी गुणा का, अभी इनवर्स की कोई बात आई ही नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या होने वाला है आगे। तो बच्चों ये ए बी आ गया हमारा 67, 87, 47 और 61। अब क्या करेंगे, अब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड के अनुसार उसका क्या निकालेंगे हम, इनवर्स। तो इनवर्स के लिए वही काम चलेगा, उसके क्या निकालेंगे सेकंड, फिर उसका सारणिक का मान। देखो क्या होने वाला है अब। तो बच्चों पहले आप निकालना सारणिक में ए बी, सारणिक में किसका मान निकालेंगे बच्चों ए बी का। कैसा मान निकालेंगे सारणिक में, क्या होता है भैया, ये तो इस प्रकार आ रहा है कितना 67, 87, 47 और आपका 61, ये तो आ रहा है बच्चों आपका ए बी इतना है, उसका सारणिक का मान निकालेंगे, फिर उसका एडजॉइंट, तभी तो आएगा इनवर्स। अब आप क्या करोगे बच्चों, इसको हमें सॉल्व करना है भैया।
आप चाहो तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगा दो, प्रॉपर्टी से आपको थोड़ा होगा, आप कह सकते हो कि काम आपका आसान हो सकता है बच्चों। जो सारे की प्रॉपर्टी होती है कि भाई हम इसको इसमें से माइनस कर दें, फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो कैसे मैं बोल रहा हूँ आपको। ये आपको पता है C1 है, ये आपका आ रहा है C2, C1 और C2। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर नोट करना, मैंने कर दिया C2 को C2 माइनस का C1 भैया। आपको प्रॉपर्टी मैंने करा रखी है सारणी की, बहुत सवाल करवाए हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैं थोड़ा सा हल्का करना चाह रहा हूँ, उसको खोलने से पहले हमने क्या किया, C2 को कर दिया C2 माइनस का C1। बदलाव कहाँ आएगा आपको पता है, C2 पर। बदलाव तो C2 पर आएगा, तो C1 आपका ऐसी रहा, मतलब 67 और 47, ये आपका ऐसी रहा। अब क्या हुआ, C2 में से C1 को माइनस करो माइनस बच्चों, 87 में से 67 माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका 20। ये तो आएगा। अब 61 में से 47 को माइनस कर दो, उसको यहां पर माइनस कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है भैया। 61 में से 47 को माइनस करो, ये हो गया 11, 11 में से 7 गया बच्चों, कितना आएगा 4, और ये 14 आ रहा है आपका, ये आ गया आपका 14। तो थोड़ा मैंने इसको नंबर कम कर लिए प्रॉपर्टी लगा के। अब चाहो तो उसको खोल दो। अब कैसे खोलेंगे आपको पता है, पहले गुणा ये तो होगी 67 गुणा 14 माइनस 47 गुणा 20, ये तो होगा बच्चों। देखो 67 की 14 से गुणा माइनस 47 की गुणा भैया 20 से। अब इसको सॉल्व करो तो सानिक का मान है वो ए बी का, देखो क्या आएगा अभी। तो बच्चों पहला तो मुझे अब यहाँ पर काम करना होगा रफ, क्योंकि रफ काम ज़्यादा लग रहा है इसमें। 67 और ये है 14, आप देख सकते हो। गुणा करते हैं, देखो पहले 4 की गुणा करो, 7 चौक बच्चों 28, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 7 चौक 28 और 6 चौक 24 और 2 वहाँ से आएगा 25 26। फिर आपको पता है ये साइन आता है क्रॉस का, 1 की गुणा 7 में फिर 6 में, 1 की गुणा 7 में करेंगे बच्चों 7, 1 की गुणा 6 में करेंगे तो 6। अब प्लस करो, कितना आएगा आपका 8, 7 और 6 कितना हो आपका 13, 7 6 13 होते हैं, 6 2 8 और 1 9, तो बच्चों ये आ रहा है आपका 938। आप देखेंगे ये गुणा भाग कर रहा हूं मैं, कोई बड़ा काम नहीं कर रहा मैं, ठीक है। अब यहां पर आओ माइनस 47 की गुणा 20 से, तो इसको तो आप आसानी से कर सकते हो कि भैया ये 0 तो आपने एडवांस में पहले ही लगा दिया। अब क्या करना है, 2 की गुणा 47 में करनी है। 2 सत्ते कितना होता है आपको पता है 14, 2 चौक 8, ये तो बच्चों देखो 2 सत्ते 14 आ गए, 2 चौक 8 और 1 9, तो पूरी वैल्यू जो आ रही है कितनी आ रही है 938 माइनस के 940। भैया इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा माइनस के 2, और माइनस का 2 आपका 0 के बराबर नहीं होता है, तो हम ये बोल देंगे कि भैया जो ए बी आव्यूह आया है उसका क्या बच्चों व्युत्क्रम संभव है। वो तो बात यहाँ के क्लियर है। अब निकालेंगे ए बी के सहखंड। अब सहखंड पर आओ, देखो सहखंड का काम बच्चों मैं कोशिश करूंगा यहाँ करने की। मेन काम ये है, अब थोड़ा बहुत काम हम यहाँ करेंगे, फिर पीछे आएंगे देखो आगे के पेज में। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, आव्यूह, ये लिखना जरूरी है भैया, आव्यूह ए बी के, ठीक है बच्चों, आव्यूह ए बी के क्या सहखंड। तो आव्यूह ए बी कहां पर है आपका, ये है, ये देखो ए बी, आव्यूह ए बी है, उसके सहखंड। शुरुआत किससे करेंगे A11 से, तो आप देखोगे A11 बच्चों, A11 का फॉर्मूला कैसे बनता है, -1 की घात 1 प्लस 1 कैपिटल M11, -1 की घात 2 प्लस होगा मत लिखो M11। कैसे निकालेंगे, वही तरीका है छुपाने वाला, ये तो होगा पहली पंक्ति का पहला अवयव, ये छुपा, कितना आ रहा है आपका 61। आगे आओ A12 -1 की घात 1 प्लस 2
कैपिटल M12 बच्चों माइनस 1 की घात 3, माइनस तो आना है, लगा दिया मैंने पहले ही। अब M12 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, ये तो हुआ, इसको छुपाओ, इसको 47, तो आ गया आपका माइनस 1 गुणा 47 बराबर माइनस का 47। अब आओ देखो A11 A12 हो गया, खत्म कहानी, और तो है नहीं। अब दूसरी पंक्ति पर आ जाओ, A21 और A22 निकालते हैं। A21 का फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस 1 की घात 2 प्लस 1 कैपिटल M21 बच्चों माइनस की घात 3, माइनस पहले लगा दिया। M21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति पहला अवयव, ये गया बच्चों, ये जा रहे हैं 87, तो ये आ गया आपका माइनस का 87। आप तसल्ली से देख सकते हो भैया आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो माइनस 1 की घात 3 माइनस M21, इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, ये गया, ये 87 आ गया। अब आओ वहां पर A22 पर बच्चों, A22 क्या होगा, माइनस 1 की घात 2 प्लस 2 कैपिटल M22, माइनस 1 की घात 4 आएगी, प्लस हटाओ M22 दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, इसके लिए ये जाएगा, ये कितना आएगा 67, और वो भी किसका बच्चों, प्लस का, देख लो क्योंकि माइनस 1 की घात 4 प्लस होती है। ये सब निकाल दिए आव्यूह AB के सहखंड। अब क्या होगा, यहां क्या लिखेंगे बच्चों, सहखंडों से बना आव्यूह, ठीक है, सहखंडों से बना आव्यूह। अब देखो बच्चों सहखंड से बना आव्यूह क्या लिखेंगे, कैसे लिखते हैं वो, कैपिटल A11 कैपिटल A12, फिर नीचे 21 22। अब यहां देखो कैपिटल A11 कितना है आपका 61, A12 कितना है आप देख सकते हो माइनस का 47, A21 कितना है आपका माइनस का 87, माइनस का 87, और A22 कितना है आपका 67 आपको पता है। और इसको बच्चों मैं कुछ नया मान लेता हूँ, जैसे मैं B मानता हूँ, अब B नहीं मानूंगा क्योंकि सवाल में B दे रखा है, कुछ अलग मान लेता हूँ कि भैया ये जो है वो हमारा आव्यूह C के बराबर है। तो ये बच्चों हमने AB का सारणिक निकाल दिया, पूरे का गुणा करने के बाद फिर उसके बाद क्या कर दिया हमने, उसके सहखंड निकाल दिया, उससे बना आव्यूह। अब हम निकालेंगे आव्यूह AB का होल इनवर्स। आगे देखो तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो आव्यूह AB का होल इनवर्स, जैसे A इनवर्स निकाल रहे हैं हम तो AB का इनवर्स निकाल रहे हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, एडजॉइंट ऑफ AB के नीचे सारणिक में भैया AB का मान। अब बच्चों एडजॉइंट AB कैसे निकालेंगे, सहखंडों से जो बना हुआ है उसका परिवर्त करके। तो अब बच्चों मुझे यहाँ पर लिखना होगा तो बच्चों हम इसका परिवर्त कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एडजॉइंट, आप देख सकते हो। तो अब क्या करेंगे, इसका परिवर्त क्या है, जो हमारी पंक्ति आ रही है उसको स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति में। तो देखो 61 और माइनस का 47 कहाँ जाएगा आपका स्तंभ में। तो अब मैं जरा इसको लिख रहा हूँ 61, यहाँ बच्चों देखो 61 और माइनस का 47, एडजॉइंट मैंने बच्चों डायरेक्ट यहीं निकाल दिया, आपको अब अच्छे से मालूम पड़ गया होगा। माइनस 87 67, फिर दूसरी इसमें आ जाएगा स्तंभ में कितना है आपका माइनस 87 और 67, माइनस 87 और 67। बच्चों मैंने एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल दिया। मैं एक बार और कह रहा हूँ, जो ए बी को मैंने सी माना था उसको डैश करोगे आपका एडजॉइंट आ जाता है। नीचे क्या आ रहा है भैया, सारणिक में ए बी जो आया था उसका मान कितना है वो भी देखो। चलो उसका मान आया था बच्चों ये 938 माइनस 940 माइनस का 2, तो ये आपका आ जाएगा बटे में 1 बटे माइनस का 2। इतना छोड़ दो उसको, आप इसको इतना छोड़ दो भैया, ठीक है, कि इसकी वैल्यू हमारी इतनी आ रही है। ये आपका एक प्रकार से अगर मैं कहूँ तो L
एच एस आ गया बच्चों हमारा, LHS। अब क्या करेंगे, RHS। अब RHS पर आ जाओ, देखो क्या होने वाला है। अब RHS के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, A का इन्वर्स, B का इन्वर्स, फिर दोनों की इनटू। तो अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर देखो, पहले मुझे A और B बच्चों फिर एक बार नोट करना होगा, दोबारा नोट करना होगा। देखो A है 3 7 2 5, देखो A क्या है बच्चों 3 7 2 5, और B क्या है आपका, वो भी देख लो। देखो बड़े सवालों में बच्चों ये तो दिक्कत आती है, 6 8 7 9, 6 8 7 और 9। अब मुझे क्या करना है, राइट हैंड साइड के लिए इसका इन्वर्स दोनों की इनटू, तो इसके बराबर आनी चाहिए भैया, तब सवाल खत्म होगा आपका। देखो क्या हो रहा है भैया, तो अब मैं बच्चों A का इन्वर्स निकालना चाह रहा हूँ, फिर B का आगे में आ जाएगा। देखो तो A के इन्वर्स के लिए पहले मुझे चाहिए A का सारणिक, A का सारणिक कितना आएगा 3 7 2 5। बच्चों ये सॉल्व कर लो, 5 3 15 माइनस 2 7 14, तो ये आ गया आपका 1, 15 माइनस का 14 1 आ गया। ठीक, 0 के बराबर नहीं है, आप लिख सकते हो कि भैया 0 के बराबर नहीं है, तो इसका भी हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब निकालेंगे A के सहखंड, तो यहां लिखोगे आप आव्यूह A के सहखंड। भैया देखो क्या आने वाला है वो, अब बच्चों आव्यूह A के सहखंड, देखो पीछे मैंने क्या लिखाया था, आव्यूह AB के, तो AB के थे, ये A के हैं, तो क्या हो जाएगा आपको पता है, A11 माइनस 1 की घात 1 प्लस 1 कैपिटल M11 माइनस 1 की घात 1 प्लस 1 2 होगी, प्लस हटा दो M11 आओ, M11 का मतलब पहला अवयव, पहली पंक्ति का, ये हटेगा ये हटेगा। देखो बच्चों ये तो हटेगा आपका, ये हट गया, पहली पंक्ति है ये हट गया, ये ऐसे कितना आएगा आपका 5। आगे A12 का आया माइनस 1 की घात 1 प्लस 2, M12 माइनस 1 की घात 3 आ रही है, माइनस आएगा, उसको आपको पता ही है, तो माइनस आप एडवांस में पहले लगा दो। 1 2 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, ये जाएगा बच्चों और ये जाएगा, देखो ये ऐसे गया ये ऐसे गया 2। अब A21 भैया और तो अवयव है नहीं, तो माइनस 1 की घात कितना आ गया 2 प्लस 1 M21 माइनस ही आएगा 2 प्लस 1 माइनस 1 की घात 3, माइनस आ गया M21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का बच्चों पहला अवयव ही है, ये ऐसे गया ये ऐसे गया, देखो 7। अब A22 माइनस 1 की घात 2 प्लस 2 कैपिटल M में कितना आ गया आपका 22, माइनस 1 की घात 4 प्लस से हटाओ, M22 का मतलब दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, ये वाला देखो ये गया 3। तो अब क्या हुआ, आव्यूह A के सहखंड आ गए। अब क्या निकालेंगे, इन सहखंडों से बना आव्यूह, ठीक है, सहखंडों से बना आव्यूह, ठीक है। क्या करेंगे आपको पता है, A11 12 जैसा आपको पता है वो भर देंगे। A11 कितना आएगा आपका 5, A12 कितना है आपका -2, A21 कितना है माइनस के 7 और A22 आया है आपका 3। भैया निकल गया, इतना आया। आप चाहो तो उसको मान लो C1, मतलब एक नया आव्यूह मैंने क्या मान लिया कैपिटल का C1, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, यहाँ पर हम निकालेंगे आव्यूह A का इनवर्स, देखो कैसा आएगा। तो बच्चों हम यहाँ निकालेंगे, यहाँ आप देख सकते हो पूरा A का इनवर्स। बच्चों A के इनवर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, एडजॉइंट A बटे सारणिक में A का मान, एडजॉइंट A। ये भी काम डायरेक्ट करो, अब आपको अच्छे से मालूम पड़ गया होगा कि जो सहखंडों से बना आव्यूह होता है उसका हम क्या निकालते हैं, परिवर्त।
तो परिवर्त निकालेंगे 5 माइनस 2 कहाँ आ जाएगा, स्तंभ में। तो आपने यहाँ क्या लिख दिया, 5 माइनस 2, देखो पंक्ति को स्तंभ में लिख दिया, -7 3 पंक्ति में स्तंभ में आ गया, -7 और 3। और बच्चों इसके नीचे सारिक में एक का मान कितना है, 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप पूरी वैल्यू मान लो कि A इनवर्स की इतनी आ गई है। अब B इनवर्स निकालना है, तो B के लिए पहले सारिक में B का मान निकालो। तो यहां पर सारिक में हम किसका मान निकालेंगे, B का। B कितना है देखो, 6 8 7 और 9 भैया। अब B की बात है, B इनवर्स जो आएगा उसकी गुणा करेंगे तो आएगा राइट हैंड साइड। देखो 6 8 7 9, इसको करो जरा, 9 की गुणा 6 में, ऐसे बोलते हैं कि 6 9 54, तो भैया ये 54 आ गया आपका। माइनस पहले गुणा ये तो होगी 9 की 6 में, 9 से 54 माइनस, फिर ये कितना आया, 8 7 56, तो ये आ गया आपका 56। 54 में से बच्चों 56 को माइनस करो, भैया आएगा -2 जो 0 के बराबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब आव्यूह B के सहखंड वो निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, अब आव्यूह B के सहखंड। तो अब बच्चों यहां पर देखो थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि आपने देखा होगा कि AB था तो मैंने लिखा आव्यूह AB के आ गया, फिर यहां पर आव्यूह A को लिया तो A11 12 21 22। अब किसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, B को। तो आप यहां पर जो दिखाने का तरीका है वो B से कर देना। तो यहां पर आप कर देना भैया क्या, B11, कोई दिक्कत नहीं भैया, B11 का मतलब आव्यूह B के हिसाब से चल रहे हैं हम, A था तो A के हिसाब से, और वहां पर जो मैंने लिखा है आपका A11 वो आव्यूह AB का था। अब आओ, -1 की घात 1 + 1 कैपिटल M11, भैया -1 की घात 2 + है कि मत लिखो, M11 पर आओ भैया। M11 क्या हुआ, आव्यूह B का, पहले पंक्ति का पहला अवयव। देखो क्या होगा, ये जाएगा 9, B12 -1 की घात 1 + 2 कैपिटल M12, -1 की घात 3 की हो जाएगी, तो आ गया आपका -M12 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, ये रहा, ये हटेगा, ये 7, ये आ गया आपका -7। अब बच्चों बाकी जो है वो हम यहाँ करने की कोशिश करेंगे कि इसी पेज में पूरा आंसर आ जाए हमारा, ठीक है। ये आ गया B11 B12। अब यहाँ पर वो कर दो, B21 मतलब -1 की घात 2 + 1 कैपिटल M में कितना, 21। बच्चों ये माइनस तो आना है, -1 की घात 3 माइनस आएगी, M21 देखते हैं दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। दूसरी पंक्ति ये रही, उसका पहला अवयव ये है, तो ये जाएगा और ये जाएगा, आपको होता है ऐसे 8 आएगा, ये -8। B22 -1 की घात 2 + 2 और कैपिटल M में कितना, 22। बच्चों प्लस आ जाएगा, -1 की घात 4 मत लिखो, M22 दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, ये रहा, ये तो है, इसको यहां से हटाया, यहां से 6, सब आ गए इसके सहखंड आव्यूह B के। अब क्या निकालेंगे भैया, उनका सहखंडों से बना, सहखंडों से बना, आप इतना लिख दो सब क्लियर हो जाएगा भैया, सहखंडों से बना आव्यूह, ठीक है, बराबर क्या होगा आपको पता है, B11 12 आएंगे, तो B11 की वैल्यू कितनी आई है, 9, वो आपका आया है -7, B12 B21 -8 और 6। तो अब हम डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे बच्चों, यहां से B का इनवर्स क्या बनेगा आपका, एडजॉइंट ऑफ B अपॉन B का मान सारिक के अंदर, ये तो आएगा एडजॉइंट ऑफ B वही। चलो आप इसको मान लो भैया C2,
वो तो बस मैंने नाम दे रखा है, ये C1 आव्यूह हो गया, C2, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एडजॉइंट जो निकालेंगे इसका परिवर्त होगा, तो परिवर्त का मतलब इसको भी चेंज करके लिखो, कितना आएगा आपका ये 9 माइनस 7 माइनस 8 और 6, और इसके नीचे क्या आएगा बच्चों, b का मान सारणिक में कितना था वो -2, इतना आ गया। देखो लंबा सवाल ये तो होते हैं, a इनवर्स b इनवर्स गुणा करके इनवर्स। अब राइट हैंड साइड आओ, राइट हैंड साइड क्या था आपका RHS, देखो उसमें क्या होने वाला है, वो आपका है b इनवर्स और a इनवर्स। मैं आपको दिखा देता हूं कि भैया वो है नहीं है, b इनवर्स a इनवर्स। अब इसको देखो कि इसका मान क्या आ रहा है, देखो b इनवर्स का मान मैंने अभी निकाला है पूरा, आप देख सकते हो, और a इनवर्स का मान कितना है हमारा, ये पूरा, इनकी आपस में गुणा करनी है। तो क्या होगा, आप इसको लिखो पहले, देखो b इनवर्स का मान कितना है 9 माइनस 7 माइनस 8 और 6, ठीक है। इसके नीचे -2 है। अभी आप देखो मैं क्या कर रहा हूं, a इनवर्स का मान कितना है 5 माइनस 7 माइनस 2 और 3। भैया मैं बच्चों ये कर रहा था कि इसके नीचे -2 है, ठीक, तो ये तो नंबर है, मतलब इस आव्यूह के नीचे -2 वो तो नंबर है, वो तो हम आगे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके नीचे आप देखोगे एडजॉइंट ऑफ a का मान 1 था, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा मतलब यह है कि ये आपका -2 यहाँ पर आ जाएगा भैया, -2 को हम यहाँ पर लिख लेंगे बटे में, कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारा यहाँ पर आ रहा है। अब इसकी गुणा करो, गुणा करके देखते हैं, पंक्ति की पहली पंक्ति की किससे, पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से। देखो क्या आ रहा है बच्चों, 9 पंजे 45 लिख दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस का साइन आएगा, -8 की गुणा -2 में, 8 दूनी 16, ये प्लस का 16 हो गया, पहला आपका ये निपट गया। आगे आओ, अब इसकी गुणा इसमें करेंगे, ये तो होगा। देखो क्या आ रहा है बच्चों यहाँ पर, 9 सत्ते 63 माइनस का देखो 9 सत्ते 63। अब क्या होगा यहाँ पर, आप देखोगे यहाँ आपका आ जाएगा -8 की गुणा करेंगे 3 में, तो कितना आएगा -8 गुणा 3 -24, -24, कोई दिक्कत नहीं। आओ ये निपट गया। अब इसकी गुणा इसमें करो, -7 की गुणा 5 में -35 और 6 की गुणा -2 में -12, ठीक है। अब इसकी गुणा इसमें करेंगे, -7 की गुणा -7 में कितना आएगा 49, और 6 की गुणा 3 में 18। ये आ रहा है बच्चों पूरा, देखो कितने लंबे लंबे सवाल होते हैं, देखो आव्यूह और सारणिक के, ये पूरा आ रहा है। और इसके नीचे कितना भैया -2, इसके नीचे कितना आ गया -2। अब काम क्या है हमारा, इसको भैया पहले सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस जो हो रहा है। तो अब हम लोग साथ साथ क्या करने वाले हैं, मैं बच्चों एक काम ही कर रहा हूँ, देखो इसी में ख़त्म करना चाह रहा हूँ मैं सवाल। कैसे करूँगा मैं, आप देख सकते हो साथ साथ सवाल हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये चला फिर ये चला हमारा, चलो हम कोई नहीं, हम आगे करेंगे, छोड़ो हम पहले इसको जोड़ो। 45 और 16 कितना आएगा, कहीं देखा मैंने कर दिया, आप कन्फ्यूज़ हो गए, अरे कहाँ कर रखा है मैंने। 45 और 16 देखो, 6 5 11, 4 और 1 5 और 1 6, तो आपका ये आएगा बच्चों 61, और वो आ जाएगा आपका -87। देखो ये आ रहा है आपका 61 -87, मैं जोड़ के भी लिख रहा हूँ साथ साथ, -35 -12, ये आ जाएगा आपका -47। पहले इसको लिख लो जरा, -47। अब आगे देखो क्या हो रहा है भैया, 49 और 18, भैया 9 8 17 होता है, 1 गया 4 1 5 और 6 67,
और इसके नीचे कितना आ रहा है बच्चों, -2। तो ये किसकी वैल्यू है भैया, बी इनवर्स और ए इनवर्स की। ये तो मैंने निकाली गुणा करके। अब आप देखो ए बी का होल इनवर्स जो मैंने निकाला है वो क्या है, वो भी लिखो जरा, तभी तो मैच करेंगे। ए बी का होल इनवर्स ये रहा। क्या है ए बी का होल इनवर्स, 61 माइनस के 87। ठीक है बच्चों, क्या है वो, 61 माइनस के 87। और देखो क्या था, -47 और 67, माइनस के 47 और 67, और नीचे क्या है इसके, -2। चेक कर लो भैया, तसल्ली से देख लो, मान कहीं अलग अलग तो नहीं आ रहे। 61 माइनस का ये 87 माइनस 47 67 बटे में -2 हो गए भैया बराबर। अतः ए बी का होल इनवर्स किसके बराबर आ गया, बी इनवर्स और ए इनवर्स के। अब जाके सवाल खत्म हुआ है। बताओ, लंबे लंबे सवाल होते हैं, 6 नंबर के आप कह सकते हो, एक के नंबर के नहीं, एक लिखा खत्म कर दिया, 6 नंबर के सवाल। और बच्चों ये सारा काम होता है प्रैक्टिस से। आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे और मिलेंगे नई क्लास में नए सवाल के साथ, इसके मतलब आगे वाले सवाल।